सोरेन सरकार है कि हम लोग के लिए कितना बढ़िया बढ़िया योजना ला रही है। गांव घर में बिजली बिल हम लोग कभी चुका नहीं पाते। 15-20 हजार 30 हजार 50 हजार का बिजली बिल लोगों का आता था ना। वो बिजली बिल को सीधे माफ करने का काम किया हम लोग के हेमंत। नमस्कार, जोहार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और दोस्तों, इन दिनों झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा कर के जोर शोर से पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इसी बीच हमारे झारखंड के सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी अमित महतो की धर्मपत्नी सीमा देवी जी, पूर्व विधायक सीमा देवी जी भी रही हैं, तो वो फिलहाल अमित महतो के पक्ष में लगातार प्रचार कर रही है, लगातार गांव में जा रही है, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों से मिलजुल रही है। और उनके जाते ही गांव में बहुत सारी महिलाएं जुड़ जाती है, आ जाती हैं उसके बातों को सुनने के लिए। झारखंड सरकार की जो योजनाएं आई हैं उसको सुनने के लिए गांव की महिलाएं जुड़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस वक्त सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी अमित महतो के धर्मपत्नी श्रीमती सीमा देवी जी कोम्बोजाडी गांव अभी आई हुई हैं और यहाँ के जनताओं से मिल रहे हैं। तो आइए क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहना है सीमा देवी जी का, सुनते हैं। आइए। हम लोग का वर्तमान स्थिति था या अभी भी है, अभी भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। हम लोग के गांव घर में किसी तरह का सुविधा का अभाव है। हर गांव में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अभाव है। 24 साल हुआ झारखंड राज्य बना। इस 24 साल में सबसे ज़्यादा शासन भाजपा राजसू पार्टी का सरकार किया और उसमें हम लोग के लिए आज तक कोई ऐसा योजना करें या कोई ऐसा विकास काम जो कि नहीं किया गया। और आज पहली बार पिछला 5 साल में हम लोग का अपना झारखंड का माटी का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का सरकार रहा। इस 5 साल में जो 2.5 साल था वो कोरोना में गया और 2.5 साल जो बचा उसमें कितना काम हुआ सबके सामने है। हम लोग देख ही रहे हैं कि सरकार अभी जो हेमंत सोरेन सरकार है कि हम लोग के लिए कितना बढ़िया बढ़िया योजना ला रही है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि आदरणीय गुरुजी विश्वम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा जो 1 टका किलो चावल जो अभी तक हम लोग को मिल रहा है उन्हीं का देन है। इस बात को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग के पेट के बारे में वो सोचने का काम किए थे। और उन्हीं का बेटा जो हम लोग के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो हम लोग के लिए एक से एक योजना लाने का काम किए हैं। आज देखिए गांव घर में बिजली बिल हम लोग कभी चुका नहीं पाते। 15-20 हजार 30 हजार 50 हजार का बिजली बिल लोगों का आता था ना। वो बिजली बिल को सीधे माफ करने का काम किए हम लोग के हेमंत सोरेन। जितना भी बिजली बिल था, जब से बिजली गांव में बिजली आया था उस समय से जितना बिजली बिल था आदमी का बकाया, सब बिजली बिल को माफ कर दिया। फिर हम लोग देखिए गांव घर में खेती बाड़ी के लिए जो भी लोन लेते हैं, कृषि लोन, उसको भी 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का माफ करने का काम किए हैं मुख्यमंत्री। तो ये सब बात को याद रखिए। उनका जो जितना भी एहसान है उसका हम लोग को बदला चुकाने का काम करना है 20 तारीख को। अभी हम लोग कब देखिए माँ बहन काकी जेठी सबके लिए सोचने का काम किए हैं। वो मैया सम्मान योजना के द्वारा कभी भी हम लोग का माँ बहन के लिए कोई आज तक कोई सरकार नहीं सोचा था, कभी 2 पैसा नहीं दिया था कोई भी सरकार। लेकिन हम लोग का माँ बहन को मैया योजना के द्वारा जोड़कर और 18 साल से लेकर 50 साल तक माँ बहन सबको मैया योजना का लाभ दिए हैं। सबके खाते में 1000 रुपया हर महीना आ रहा है। तीसरा किस्त की चौथा किस्त कल आया। देखिए हम लोग पर्व त्योहार में अपना घर में बोलते थे कि हमको पैसा का जरूरत है, पर्व कैसे करेंगे। अब हम लोग को किसी को मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। हम तो जहाँ तक सुने कि कर्मा जितिया से लेके आपका दुर्गा पूजा तक हम लोग की माँ बहन लोग सब अपना जो 1000 रुपये सरकार की तरफ से दिया गया उसी से हम लोग सारा पूजा का सामान खरीदे और जो भी जरूरी चीज़ को खरीदे। उसके बाद देखिए अभी हम लोग का सावित्रीबाई फुले योजना के द्वारा 9 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख की बच्चियों को 40 हजार रुपया देने का काम किया है हेमंत सोरेन की सरकार। फिर हम लोग देख लीजिए बच्चों को हम लोग का स्कूल में साइकिल बांटने का भी काम कर रहे हैं। तो इन सब बात को सारा बात को हम लोग को याद रखना है। जितना उनका काम है उन सबको याद रखना है।
और सीधे तीर धनुष छाप को दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आज तक हम लोग को कोई ना हम लोग के बारे में सोचा था ना हम लोग के बारे में कुछ किया था। आज देखिए हम लोग का यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं उनके बारे में भी एक अपनी बात हमारे लोग को सबको बता देना चाहते हैं। कभी भी आपके यहाँ वोट मांगने अगर वो आदमी आए आपको पार्टी सुप्रीमो देना चाहते हैं तो आप लोग एक सवाल जरूर करिएगा। हमेशा तो यहाँ विकास का काम को रोकने का काम किए, और सबसे बड़ा झटका लगेगा अगर आप लोग जानिएगा तो वही इंसान बीजेपी का एक आदमी के जरिए और मैया सम्मान योजना जो हम लोग को 1,000 रुपये आ रहा है हम लोग के खाते में, उसको रोकने के लिए केस किया गया है। यही आप सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए वो जानता है कि अगर जिस दिन सरकारी लाभ मिल जाएगा सरकार के द्वारा हमारी महिलाओं को, माँ बहनों को खाते में 1,000 रुपये को अगर हम नहीं रोकेंगे लाना, तो फिर में हम जो महिला समिति के नाम पे ठगते आए हैं आज तक सालों से, 18 साल से जो ठगते आए हैं लोगों को, वो हम नहीं ठग पाएंगे। वो जानता था, इसलिए मैया सम्मान योजना को रोकने का वो साजिश किया। तो सबसे बड़ा बात आप लोग को जानना है कि कौन आप लोग का हितैषी है, कौन आपके बारे में बढ़िया सोच रखता है, आप लोग का भविष्य के बारे में कौन सोचता है, इस बात को आप लोग जानिए। आज तक और दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया है सीमा देवी को, भाई कितना अच्छा उन्होंने बात को रखा है। तो चलिए इस बार पूरा गांव में माहौल बन गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अमित महतो के पक्ष में। पूरा संपूर्ण गांव के लोगों का कहना है कि इस बार फिर से हेमंत दादा का सरकार बनाना है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे काम किए हैं इन 5 साल में। भाजपा को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, रोटी बेटी पर उतर आया है भाजपा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हक से मांग रहे हैं, अपने काम के लिए मांग रहे हैं, जो काम उन्होंने किए हैं उसका वोट मांग रहे हैं। तो चलिए इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा सिल्ली विधानसभा में लहर है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।